हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ विशाल और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में कि कितने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के विदाउट विच यू कैन नॉट prove anyone guilty of an offense under IPC. There are four elements of crime. The first is there must be a human being. Second is there must be a mens rea. Third is actus rea, and fourth is injury to the human being. So let's get start the video. And the first element is human being. The act must be done by the human being. एशिया टाइम में क्या होता था कि अगर कोई एक्ट था, अगर वो एनिमल भी कोई एक्ट कर देगा, किसी को मार देगा, तो उसको भी पनिश कर दिया जाता था। बट विद टाइम्स लॉ चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ। अंडर आईपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम एनिमल को पनिश कर सकें। सो एक्ट मस्ट बी डन बाय द ह्यूमन बीइंग हु नोस व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। इवन आफ्टर नोइंग दैट he commits anything wrong, then he is liable for his misconduct or his wrongful act. So first element is that must be done by the human being, and second one is mens rea. There must be mens rea. Mens rea means guilty intention. Mens rea is also known as actus non facit reum nisi mens sit rea. ये आपको क्रॉस लर्न करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इसको लोगे लिखोगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर देगा। मतलब कि मेयर द एक्ट ऑफ पर्सन डजंट प्रूव दैम ए गिल्टी। मेयर द एक्ट, अगर कोई गलत एक्ट कर रहा है तो वो हम क्रिमिनल नहीं मान लेंगे, उसका गिल्टी इंटेंशन प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ये सेकेंड एलिमेंट है क्राइम का। थर्ड वन इज एक्टस रिया। एक्टस रिया मीन्स कि गिल्टी एक्ट। पहला ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है, सेकंड गिल्टी इंटेंशन, ह्यूमन बीइंग भी आ गया, उसकी इंटेंशन भी गलत हो गई। थर्ड एक्टस रिया, उसका गिल्टी एक्ट होना भी जरूरी है। उसने ह्यूमन बीइंग था, उसने गलत सोचा और उसने एक्ट कर दिया, तीन चीजें हो गई। थर्ड एलिमेंट था एक्टस रिया। देयर मस्ट बी एक्ट, उसने गलत एक्ट किया, किसी को मारा या कुछ भी किया। थर्ड एलिमेंट क्रिमिनल प्रूफ कराने के लिए थर्ड एक्ट ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आएगा फोर्थ, इंजरी टू द ह्यूमन बीइंग। देयर मस्ट बी इंजरी टू द ह्यूमन बीइंग। अगर कोई एक्ट करता है उसको लगनी ज़रूरी है, फिजिकली, मेंटली, या मतलब किसी भी तरीके से उसको इंजरी प्रूफ होना ज़रूरी है। अगर पर्सनैलिटी को, अगर कोई पब्लिक फिगर है उसको डिफेम करता है, ये भी एक टाइम की इंजरी हुई। फिजिकली करता है, मेंटली डिस्टर्ब करता है, तो भी इंजरी हुई। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव all the four elements to constitute it as a crime. Once again, I will repeat that there must be a human being, act must be done by the human being, and who knows what is wrong and what is right. And there must be a guilty intention behind that. There must be a guilty intention behind that. And third one is there must be a guilty act, evil act, wrongful act. मतलब कि तेरे पर लगी, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल दूंगा। एक में वो पर्सन गिल्टी होगा एक्ट के लिए, दूसरे में गिल्टी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ए वॉक कर रहा है, स्ट्रीट में देखता है कोई छोटा बच्चा स्ट्रीट में किसी को छोड़ के चला गया है। वो देख रहा है उस बच्चे को, अगर उसको केयर नहीं करेगी तो सुबह तक वो मर जाएगा। बट वो देखता है और उधर से चले जाता है। इतनी देर में एक और बंदा आता है, देखता है कि बच्चा ऐसे ही पड़ा हुआ है नीचे से रोड पे, तो देखता है कि अगर सुबह तक किसी को हेल्प नहीं करेगा तो मर जाएगा, पर वो भी चले जाता है। दोनों पर्सन उधर से चले गए, सुबह तक वो बच्चा मर भी गया, पर उनका जो एक्ट था वो कोई गिल्टी नहीं था, इसलिए वो दोनों इस एक्ट के लिए लाइबल नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड कोई पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, उसका मेंस किया, उसका मन किया कि मेरे को मारना है किसी बंदे को, उसने एक्ट क्या किया, डंडा उठाया, उसे सर पे मार दिया। मरा या नहीं मरा बात की बात है, उसने मारा तो उस एक्ट के लिए वो लाइबल होगा उसमें, क्योंकि उसका एक्टर सरिया है। अगर मैन सही होता, अगर सोचता कि मैंने उसको मारना है, बड़ी बात उसको मारना है, पर एक्ट नहीं करता ना, तो इसलिए हम गिल्टी नहीं होते हैं। सो ये चार एलिमेंट को प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है किसी को क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए। तो उसमें केस बताता हूँ आपको एक, इसका ये मैन सरिया का केस बताऊँगा कि क्वीन वर्सेस टेल्सन का केस था। क्वीन वर्सेस टेल्सन में केस था कि वो हस्बैंड वाइफ थे, तो उसमें वो शादी करते हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया जाती है मुझे। टेल्सन का केस था, एयर में शादी करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि शादी के 1-2 साल के बाद लड़की का पति गायब हो जाता है। पति को बहुत ढूंढती है, अपने पुलिस रिपोर्ट करवाती है, बड़ी जगह ढूंढती है, 4-5 साल हो जाते हैं, पति नहीं मिलता है। वो किसी और से शादी कर लेती है, किसी और से शादी कर लेती है।
तो दूसरी शादी हो गई। तो उसके बाद क्या होता है कि वो 6वें साल अपने गायब होने के 6वें साल वो वापस आ जाता है। देखता है कि पत्नी दूसरी शादी कर ली, तो वो केस करता है कि मेरी पत्नी ने बाइगैमी की हुई है। बट कोर्ट हेल्ड करता है कि उसकी कोई ऐसी गिल्टी इंटेंशन थी नहीं, उसने तेरे को सारी जगह ढूँढा। ऐसे आपको पता ना कि अगर आप 7 साल तक कोई पर्सन नहीं मिलता है तो उसको डेड प्रूफ कर दिया जाता है। अगर वो 7 साल के बाद शादी करती तो उसकी जो शादी थी वो लीगलाइज़ मानी जाती, मतलब कि उसकी एज़ ए मतलब कि फर्स्ट शादी डिसॉल्व मानी जाती है, सेकंड शादी मानी जाती। पर उसने कंटेंट किया कि मैं 7 साल के अंदर आ चुका हूँ और ये बाइगैमी के अंडर गिल्टी प्रूफ की ऑफेंस किया है इसने। सो कोर्ट ने कहा कि उसकी कोई भी ऐसा मेंशन नहीं था, मतलब कि गिल्टी इंटेंशन थी नहीं। सो ही इज़ नॉट लायबल। सो मतलब है कि गिल्टी इंटेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक्ट को क्रिमिनल प्रूव करने के लिए। सो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैंसली इन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना अगर क्वेरी होगी। सो मैं ऐसी वीडियो एपीएससी की बनाने जा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।